हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की मैथ्स के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। तो देखिए प्रश्न एक क्या है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यानी जो नीचे हमें कुछ समीकरण दिए हुए हैं, हमको इनकी जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। बच्चों, आपको पता है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है। तो ये हमारे अभी यहाँ पर अलग रूप में द्विघात समीकरण जो भी समीकरण दिया हुआ है वो दूसरे रूप में दिया हुआ है। हमको इसको पहले सरल करना है और फिर देखना है कि ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप जैसा है या नहीं है। यदि उस रूप का है तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। तो देख लेते हैं। इसको हम पहले सरल करेंगे। सरल करने के लिए आप इसको देख रहे हैं कि ये है x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम सर्व समीका a + b का होल स्क्वायर की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर सर्व समीका क्या होती है, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको रफ में। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो इस सरल समीका से हम यहाँ पर इसको सरल करेंगे। तो x + 1 का होल स्क्वायर यानी a² यानी पहला पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 2ab + 2ab यानी +2 × x × 1 यानी 2x ही आ जाएगा, प्लस b²। b क्या है यहाँ पर 1 है, यानी 1 का स्क्वायर या क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष को कर लेते हैं सरल। 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x आएगा, 2 का गुणा -3 से करेंगे तो -6 आएगा। अब आगे हमें इसे और सरल करने के लिए क्या करेंगे, जो दाएं पक्ष में हमारी जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं वो हम बाएं पक्ष में ले आएंगे, यानी बराबर के बाईं तरफ ले आएंगे। तो x² + 2x + 1 ये तो हम एज इट इज़ रखेंगे और इन सब संख्याओं को हम बराबर के इधर ले आएंगे। तो 2x को हम जब बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो ये प्लस का किस में हो जाएगा, -2x हो जाएगा। -6 है, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा यानी +6 हो जाएगा। और बराबर के इधर क्या बचेगा, जब सारे हमारी संख्याएं बराबर के उधर चली गई तो इधर क्या बचेगा 0। आगे देख लेते हैं। x² जैसी सजातीय पद दूसरा कोई है नहीं, इसलिए x² हम लिख लेंगे। 2x -2x यानी ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है। विपरीत चिन्ह और समान पद हैं तो ये कट जाएंगे। फिर +1 और +6 कितने हो गए, प्लस के 7 बराबर 0। तो ये हमारा जो हमें स्टार्टिंग में जो समीकरण दिया हुआ था वो किस रूप में बदल गया, x² + 7 में। ऐसे हमने इसको सरल कर लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2। ये हमारे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जैसा है, तो हम लिख देते हैं चूँकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण कैसा होगा, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इसके बाद दूसरा सवाल ले लेते हैं। पहले प्रश्न का
दूसरा सवाल है x² माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक में 3 माइनस x। चलिए इसको भी सरल कर लेते हैं कि क्या आता है। x² माइनस 2x को हम एज इट इज़ लिखेंगे और दाईं तरफ वाले को हम सोल्व और आगे सरल कर लेते हैं। तो -2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा -6। -2 का गुणा -x से करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और 2x से गुणा होकर के क्या आ जाएगा 2x। अगले स्टेप में हम दाएं पक्ष की सारी संख्याओं को बाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो x² माइनस 2x एज इट इज़ आ गया। माइनस का 6 जब बराबर के इधर बाईं तरफ आया तो क्या आ जाएगा प्लस का 6, प्लस के 2x क्या बदल जाएंगे माइनस के 2 में, और बराबर में क्या रह जाएगा 0। आगे हम देख लेते हैं x² जैसा पद और कोई है नहीं तो x² लिख लेंगे। -2x और -2x दोनों क्या हो गए माइनस के 4x हो गए, और +6 बराबर 0। तो हमने इसको दिए गए जो समीकरण है इसको हमने इसका रूप परिवर्तित करके क्या आ गया x² माइनस 4x प्लस 6, जो कि हमारे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप जैसा है। यानी हम लिख सकते हैं चूंकि समीकरण में घात कितनी है चर की अधिकतम घात दो है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हमने इस दूसरे सवाल की भी जांच कर ली और ये भी हमने पाया कि द्विघात समीकरण है। अब तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल है x माइनस 2 कोष्टक में x प्लस 1 ये भी कोष्टक में बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। आइए इसकी जांच कर लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दोनों संख्याएं हमारे कोष्टक में हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब इस कोष्टक की संख्याएं इस कोष्टक की संख्या से गुणा हो रही हैं। तो हम एक एक पद लेते हुए गुणा करेंगे, यानी पहले इस कोष्टक में x ले लेते हैं और इस x से इस पूरे कोष्टक का गुणा होगा, यानी कोष्टक के अंदर जो संख्या है x प्लस 1 इसका गुणा होगा। फिर इसका दूसरा पद है -2, इसका फिर इस पूरे पद से गुणा होगा। इसी तरीके से दाएं पक्ष की तरफ भी हमने x ले लिया, x का गुणा x प्लस 3 से किया, फिर -1 ले लिया, इसका गुणा भी हम करेंगे x प्लस 3 से। आगे हम सरल करते हैं तो x का गुणा x से क्या आएगा x², x का गुणा +1 से क्या आएगा +x, -2 का गुणा x से क्या आएगा -2x, -2 का गुणा +1 से क्या आएगा -2, बराबर का निशान, x का गुणा x से x², x का गुणा +3 से +3x, -1 का गुणा x से -x, -1 का गुणा +3 से -3। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस दाएं पक्ष की सारी संख्याओं को बाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। तो x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 ये तो एज इट इज़ आ गई। इन सब सारी जो पद हैं इनको हम किधर ले जाएंगे बाईं तरफ। तो x² क्या हो जाएगा -x², प्लस 3x क्या हो जाएगा -3x, -x क्या हो जाएगा +x, और -3 +3, और बराबर के उधर हो जाएगा 0।
आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक प्लस का है और माइनस का भी एक एक्स स्क्वायर है, ये हमारे कट जाएंगे। एक्स को देख लेते हैं, एक्स प्लस का एक है और एक्स प्लस के एक, यानी दो तो प्लस के एक्स हैं, 2x हैं प्लस के, और माइनस के देख लेते हैं, माइनस के 2x और माइनस के 3x, माइनस के 5x हैं। तो प्लस के 2x हैं और माइनस के 5x हैं, यानी माइनस के 3x बच जाएंगे। माइनस के 2 और प्लस के 3 हैं, तो इनमें से हमारे पास माइनस के 2 प्लस के 3 यानी प्लस का 1 बच जाएगा, बराबर 0। यहाँ देखिए हमारे जो ये समीकरण हमने इस दिए गए समीकरण को सरल किया तो ये रूप प्राप्त हुआ -3x + 1 बराबर 0, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है। हम लिख देंगे क्योंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 1 है। यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो 1 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ ऊपर से जब हम देख रहे हैं इसको, यहाँ हमने सॉल्व किया तो यहाँ 2 घात आ रही हैं। हम जान रहे हैं कि x और x गुणा होकर के x² आएगा, पर लग रहा था कि ये द्विघात समीकरण होगा, पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इसकी अधिकतम घात कितनी आई? 1 आई, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट हम इसको देखें तो हमें ऐसा लगता है कि द्विघात समीकरण है, जबकि जब हम जांच करेंगे तो इसकी हमारी क्या आया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फोर्थ हम सवाल ले लेते हैं। तो फोर्थ है हमारा x - 3 2x + 1 बराबर x कोष्टक में x + 5। सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा 2x से किया तो 2x² आएगा। x का गुणा +1 से किया तो +x आ जाएगा। अब x से इसका गुणा पूरे का गुणा हो गया तो -3 से गुणा करके देख लेते हैं। -3 का गुणा 2x से किया तो 3 दूनी 6 यानी -6x आ गए। -3 का गुणा +1 से किया तो -3 आ जाएगा। इधर x का गुणा x से किया x², x का गुणा +5 से किया तो +5x। तो ये हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सारी जो संख्याएं हैं दाएं तरफ की उनको बाईं तरफ ले जाएंगे। तो 2x² + x -6x -3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं और दाएं पक्ष की सारी संख्याओं को बाईं तरफ ले जाते हैं। तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। x² का क्या हो जाएगा? -x² और +5x का क्या हो जाएगा? -5x और बराबर के उधर क्या बचा? 0। अब आगे हम इसको और सरल करते हैं तो देखते हैं कि 2x² प्लस का है और माइनस का 1x² है, यानी 1x² प्लस का बच जाएगा।
एक्स वाली संख्याएं देख लेते हैं। एक एक्स है प्लस की, और माइनस के 6x हैं, माइनस के 5x हैं, यानी माइनस के टोटल हो गए 11x और प्लस का 1। तो क्या बचा हमारा, माइनस के 10x हमारे बच जाएंगे। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स का हो गया, अब अचर पद बचा। तो अचर पद सिर्फ हमारा -3 है यहाँ पर, तो हम -3 लिख लेंगे और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 हमारा आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें चर राशि की घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है। तो लिख लेते हैं, चूँकि ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। है, इसलिए दिया गया समीकरण कैसा हुआ, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा 4th सवाल हो गया। 5th सवाल कर लेते हैं। 5th सवाल है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर दे रखा है x प्लस 5 और x माइनस 1। 5वां सवाल है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। इसकी जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देख लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। वही प्रोसीजर अपनाएंगे। 2x का गुणा x माइनस 3 से करेंगे पहले। 2 क्या आएगा, 2x का गुणा x से किया तो 2x स्क्वायर आया। 2x का गुणा -3 से किया तो -6x आया। फिर -1 का गुणा x से किया तो -x। फिर -1 का गुणा -3 से किया तो +3 आएगा। बराबर में इधर भी इसी प्रकार कर लेते हैं। x का गुणा x माइनस 1 से करेंगे पहले। तो x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, x का गुणा -1 से किया तो -x, प्लस 5 का गुणा x से किया तो +5x, और प्लस 5 का गुणा -1 से किया तो -5। इन सारे दाएं पक्ष में सभी पदों को किधर ले जाएंगे, बाईं तरफ। एज इट इज इनको लिख देंगे पहले। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। तो इधर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे सबके, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर, माइनस x का प्लस x प्लस 5x माइनस 5x हो जाएगा, और -5 क्या हो जाएगा, +5, और बराबर के उधर क्या बचेगा, 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के हैं, माइनस का 1x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर बच जाएगा। माइनस के 6x माइनस का 1x यानी माइनस के 7x हो गए। फिर माइनस के 5x यानी माइनस के 12x हो गए। 7x तो ये हो गए, और माइनस के 5x कितने हो गए, 12x। माइनस के 12x में से ये प्लस का 1x निकल जाएगा, यानी माइनस के 11x बचेंगे। अचर पद देख लेते हैं, +3 और +5 कितने हो जाएंगे, +8। बराबर में क्या है, 0। तो यहाँ देखने से हमें लग रहा है कि इसमें समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि समीकरण में
चर की अधिकतम घात दो है, इसलिए दिया गया समीकरण कैसा है? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है।